डॉक्टर, ये डॉक्टर कब आएगा? मेरी तो आ गया कमर में भाई, आ बहुत गया। दर्द हो रहा है। अ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आ गया, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। कहाँ दर्द है? यहाँ? डॉक्टर साहब नीचे, नीचे? यहाँ? थोड़ा और नीचे। और नीचे? यहाँ? हाँ डॉक्टर साहब, यहाँ यहाँ कोई ना नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा सा दर्द होगा, जरा देखिएगा। हैं? डॉक्टर साहब, ये आप पड़ जाएगा, आराम पड़ जाएगा, पड़ जाएगा, 1 सेकंड, पड़ जाएगा। डॉक्टर साहब हल्का फुल्का रहा? थोड़ा सा दर्द दूर हो गया। एक काम करिए ना, आप बैठ के इलाज करिए तो ना आप अच्छे से इलाज कर पाओगे। बैठ के भी चेक कर लेते हैं जरा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बैठ के करना है? हाँ डॉक्टर साहब, वहाँ बैठ जाओ, चाहे यहाँ बैठ जाओ। नहीं नहीं, यहाँ बैठ जाएं आप। डॉक्टर साहब, आपको आराम क्या पड़ा, आप तो मजाकिया हो गए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपकी शक्ल ही ऐसी है। ऐसी कौन सी पढ़ाई करी है आपने डॉक्टरी की? वो क्या है ना, मैं ज़रा एक्सपर्ट हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, बीच बीच में ये जोर जोर के कमर में झटके किस चीज़ के लग रहे हैं? वो तो कल रात को मैं गिर गई थी बेड पे से, धड़ाम से, तब लगा था ना मुझे। ओहो, तो रात को ऐसा क्या कर रहे थे जो आप बेड से गिर गए? अरे वो ना, मैं पानी देखना भूल गई थी। नीचे पानी पड़ा था, पैर की लगा उस पे, मैं इस पे, और तब से मेरी कमर ना लकड़ी पे जाके कोई ठप से बात हुई। नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी लेडीज स्पेशल डॉक्टर हूँ। अपने 2-3 झटके दूंगा, ये झटका ठीक हो जाएगा। झटके? कौन से झटके? मतलब दर्द ठीक करने के झटके। हाँ, ट्रीटमेंट दो ना डॉक्टर साहब, इतना दर्द हो रहा है ना, अब तो रहा ही नहीं जा रहा। झटके दो, जल्दी जल्दी दो। यहाँ तो छुआ भी नहीं जा रहा। कोई नहीं, कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक हो फूंक जाएगा। मार के ठीक कर दो ना। फूक मार के तो नहीं, बस ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलेगा। अच्छा, वैसे आपने बताया नहीं घर में कौन कौन है अभी? मेरे घर में एक नौकर है जो सब्जी लाने गया है। मेरी सास वो बाहर गई है चुगली करने दूसरों की। अच्छा अच्छा। और पति ऑफिस के काम से बाहर। ओह, तो मतलब मौका अच्छा है। मौका अच्छा है? मैं हाँ साहब, मतलब डॉक्टर साहब, मौका बहुत अच्छा है। आप मेरा पीठ ना अच्छे से चेक कर लो। अगर मेरी सास आ गई ना तो बड़ा किटकिट करती है रे भाई, ऐसे बोलेगी, ए ये लेडीज क्यों नहीं है? पता है, आप तो मर्द हो तो जल्दी चेक करो और जल्दी से दवाई दो। इंजेक्शन लगाना है तो वो भी लगा लो। कोई नहीं, दवाई दे देंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ये दर्द तुम्हारा दवाई से ठीक होगा। क्या बात वो कर रहे हो डॉक्टर? क्या है ना, हमारे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होते हैं। क्या? वो तो देखो करके ही बताना पड़ेगा। उसके लिए क्या है ना, मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि Permission? वो जो इलाज होता है इनसे ज़्यादा छोटे कपड़ों में होता है। आप ना ऐसे ऐसे मत सुरसुरी करो मेरे को। क्या है ना, देखो ये नाइटी भी मेरी फट गई। लगता है रात को आपने कुश्तियाँ लड़ी हैं। वो अब क्या ही छुपाना आपसे। मैं झूठ बोल रही थी आपसे। कोई पानी पे पड़ के मतलब पैर नहीं पड़ा मेरा, और ना मैं उस पर स्लिप हुई। मेरे हस्बैंड ने ना मुझे धड़ाम से दे मारा बेड पे, तभी कमर में लचक आ गई मेरे। समझ गया, मैं समझ गया था। देखो, मैं भी डॉक्टर हूँ, सारी बातें समझ जाता हूँ कि तुम कब झूठ बोल रही हो और कब सच। वैसे डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करूँ, एक बोलो। पूछना चाहती हूँ कुछ। वो जो बगल वाली एनी है, उसका भी इलाज आपने किया था ना? देखो, यहाँ पे ज़्यादातर महिलाओं का इलाज मैंने किया है। वो कहा था ना मैंने, मैं लेडीज स्पेशल हूँ। ओह आई सी डॉक्टर साहब। और जब मुझे पता चला कि आप जैसी खूबसूरत महिला घर में अकेली हैं, तो मैं अपना क्लिनिक छोड़ के ही आपके पास आ गया। सोचा ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। हाँ डॉक्टर साहब, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। ट्रीटमेंट तो ना ऐसा कर दो ताकि ना, और दवाई भी बता जाना मुझे, ताकि दोबारा कभी गिरो तो आपको बुलाने की नौबत ही ना आए। दवाई जो होगी ना, वो ऐसी होगी जिसके लिए आपको मुझे ही बुलाना पड़ेगा।
क्योंकि वो दवाई मैं ही दे सकता हूँ ना तुम्हें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मैंने किसी गलत डॉक्टर को ही अपने पास बुला लिया। लगता है वो कमर का नहीं, किसी और जगह का ही इलाज करना चाहता है। ये अपना आलाप यहाँ लगा हर के बार चेक मुझे करो ना। चेक करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे इलाज करोगे ना तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। फिर कहीं वही ना हो जाए जो कल रात को अपने पति के साथ किया मैंने। वही तो मैं चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था कि इलाज करने का तरीका तो मेरा यही है। अब अगर तुम ही जल्दी ठीक नहीं होना चाहती तो कोई बात नहीं फिर। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं बहुत जल्दी ठीक होना चाहती हूँ। इतना जल्दी कि किसी को पता भी ना चले कि मुझे ठीक करने के लिए कौन सा डॉक्टर आता है। अब डॉक्टर, किसी को बताना भी मत। वैसे आपका नाम नहीं पूछा मैंने और आईडी भी नहीं लगी कोई ना डॉक्टर साहब। मैं कब से झटके ले तो बैठी हूँ। मेरे झटके का दर्द बर्दाश्त कर लोगे ना? अरे डॉक्टर साहब। नेक्स्ट पेशेंट, बैठो। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। क्या प्रॉब्लम है? मैडम जी एक बात बताओ, यहाँ पे कोई मतलब आदमी डॉक्टर नहीं है क्या? आदमी? तुमने आने से पहले नाम नहीं पढ़ा था क्या? अंजलि अरोड़ा MBBS। पर मेरी जो समस्या है ना मैडम, मैं आपको कैसे बताऊँ? अगर कोई जेंट्स डॉक्टर होता तो शायद बता भी देता। अरे डॉक्टर जेंट्स हो या लेडीज हो, डॉक्टर डॉक्टर होता है। तुम मुझे ना बेझिझक बता सकते हो, और वैसे भी ना मैं इन सब चीज़ों की ही डॉक्टर हूँ, तो तुम्हें ना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। खुलकर बताओ जो भी बीमारी है। अगर तुम खुलकर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा खुलकर इलाज कैसे करूँगी? बात तो बिल्कुल सही है। तो अब शर्माओ मत, बताओ। डॉक्टर साहब, पिछले एक हफ्ते से मेरे साथ एक अजीब प्रॉब्लम हो गई है। मेरा ना, मैं नींद में सोया हुआ था, सुबह सुबह वो खड़ा हो गया एकदम से, और कसम से कहता हूँ तब से वो नीचे बैठने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने पता है अंदर है ना, अंदर रबड़ भी लगा रखा है ताकि वो बैठे, वो साला रबड़ को भी तोड़ रहा है। अब मैं क्या करूँ बताओ? बैठ नहीं रहा है या उठ नहीं रहा है? अरे वो खड़ा का खड़ा ही है एकदम, ऐसे जैसे जैसे वो सुबह सुबह मुर्गा भागने देता, कुकू कू, बस वैसे ही वो भाग ही दे रहा है वो। ओ, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास हर चीज़ का इलाज है, हो जाएगा। मैं आपको ना कुछ दवाइयाँ लिख कर दूंगी और एक इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा, वो बिल्कुल बैठ जाएगा। अरे मैडम, अपनी जगह पर हो जाएगा। अब तो को पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाओगे, मुझे चाहिए क्योंकि मैं है ना गली मोहल्ले में नहीं निकल पा रहा हूँ, पैजामे नहीं पहन पा रहा हूँ। मेरी है ना 55 साल। बहुत गर्मी है। ओह, अरे मैम साहब मत करो, बर्दाश्त नहीं होगा, रबड़ टूट जाएगा। अब क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया मुझे? अरे जिसके सामने इतना सारा खजाने का दरवाजा खुला वो कैसे अपने आप को संभाल पाएगा? देखो, यहाँ पे तुम अपना इलाज करवाने आए हो, ठीक है? पहले अपना इलाज करवा लो। ये जो तुम आंखें सेक रहे हो ना, ये बाद में करना। उसे कैसे बिठाओगे, कैसे उसे मतलब डाउन कैसे करोगे? देखो, दवाइयाँ तो काम करेंगी लेकिन उतना नहीं करेंगी। उसके लिए तो उसकी जो असली दवाई है वो देनी पड़ेगी ना, तभी तो वो ठीक होगा ना। ऐसे कैसे होगा? तो प्लीज दे दीजिए ना, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे बहुत शर्म आ रही, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ उसके कारण। वो खड़े का खड़ा नजर ही आता है, ऐसे लगता है कि सारा जैसे मैंने लक्कड़ का ये लगा रखा हूँ। अभी नहीं दिख रहा है वो तो। खैर कोई बात नहीं, मैं तो खैर डॉक्टर हूँ, मेरा तो काम है दवाई देने का। अब वैसे मैं तुम्हें ना सलाह भी देना चाहती हूँ दवाई के साथ साथ। इसका ना तुम इलाज करो। क्या सच में तुम्हारी बीवी नहीं है? नहीं है ना मैम साहब। लेकिन तुम उम्र में तो ठीक ठाक लगते हो, बीवी क्यों नहीं है? शादी नहीं की ना मैम साहब। क्यों? शादी इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे समय के दौर में है ना, लड़कियां बहुत ही कंजूस हुआ करती थी बांटने में, बस। अरे वो सब की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तुम भी ना, मुझे लगता है छिछोरे आदमी हो, इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अब ये सब हरकतों की वजह से अभी तक कुंवारे बैठे हो तुम।
अब वैसे तुम्हारी इतनी भी उम्र नहीं हुई है, अगर तुम चाहो तो अब भी शादी कर सकते हो और अपना ये परमानेंट तुम समाधान भी कर सकते हो। मैडम कर दो ना, मैं तभी तो आया हूँ। मैं थोड़ी ना तुम्हारी शादी कराऊंगी, शादी तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। नहीं, शादी की बात नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। इसको बिठा दो, खाली नीचे कर दो। अब मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ दवाई दे सकती हूँ। तो दो ना, मैं उसी के लिए तो आया हूँ, क्योंकि मैं ना चारों तरफ घूम चुका हूँ और मुझे ना कहीं पे भी इलाज नहीं मिला। आप ही के पास आया हूँ हार तक अरे के। हाथ मत जोड़ो, अब मैं तो हूँ ही डॉक्टर, इसीलिए मेरा तो काम ही है इन सब चीज़ों का इलाज करना। वैसे तुम अकेले नहीं हो जो ये दुखड़ा लेकर मेरे पास आया है। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हो कि मेरे से पहले भी ऐसे बहुत से लोगों के जो मतलब खड़े होके नीचे नहीं बैठते थे? अरे मैं इलाज ही इस चीज़ का करती हूँ। वो तो लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे। हाँ तो बस इसीलिए तो तुम जैसे आदमी मेरे पास ही आते हैं इलाज कराने। तो कर दो ना मैडम, मैं जो मांगोगे वो दे दूंगा। होगा लेकिन थोड़ी तसल्ली रखनी पड़ेगी तुम्हें। तसल्ली तो नहीं होती मैडम, तसल्ली ही तो नहीं होती। वैसे देखो, दवाई तो मैं तुम्हें दूंगी, वैसे तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। कौन से? एक दवाई तो वो है जो मैं तुम्हें लिख कर दूंगी, लेकिन उससे ना जल्दी से आराम नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, मतलब 2-3 महीने लग सकते हैं। नहीं, दूसरा कौन सा है? दूसरा वो जो मैं स्पेशल रूम में देती हूँ दवाई, उससे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-8 घंटा ही लगेगा। अरे मैडम, फिर दूसरा वाला यूज करो ना, मैं उसके डबल चार्जेस दूंगा आपको। वो तो देने ही पड़ते हैं। तो मैडम मैं रेडी हूँ ना? हाँ ठीक है, अगर तुम अच्छे से रेडी हो। वैसे साफ सफाई तो रखते हो ना तुम? साफ सफाई, हाँ क्यों नहीं। मैं बड़ा वो स्वच्छ भारत वाला ये विज्ञापन देखता रहता हूँ मैं विज्ञापन की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ। हाँ, तो मैं अपने आप को बहुत साफ रखता हूँ, चलो ना। हाँ वो थोड़ा सा मैं ना बहुत साफ सफाई का ध्यान रखती हूँ। ठीक है, एक काम करो तुम, वो सामने वाला रूम है ना, वो वाला जो वो नजर आ रहा है? हाँ उसमें वो। तो मैडम उसमें तो बेड है ना, सारा बिखरा बिखरा लग रहा है। अरे देखो, कोई बात नहीं मैडम, दवाई देने का काम चलता रहता ठीक ना, है, इसीलिए तुम जाओ। मैं खुद ही जाके ना इमीडिएटली उसे साफ भी कर, मैं काम करता हूँ ना बहुत ज्यादा। ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। पक्का इसी लिबास में आना मैडम, क्योंकि ये लिबास मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। इससे है ना मेरा तनाव ज़्यादा हो रहा है और वो तनाव कम करना है। मैं चलूँ? ठीक है चलो। ठीक है मैडम।